हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हम इंजन ऑयल अपना ऑयल इंजन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सही है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू यू यूज़ इंजन ऑयल इन इंजन, यानी ऑयल हम इंजन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है कि हम इंजन के अंदर ऑयल यूज़ करते हैं। अगर हम अ, बिना ऑयल के हम इंजन क्यों नहीं चला सकते। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ऑयल को डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे 2-3 वीडियोस में जो है हम ऑयल को ही डिस्कस करेंगे। इंजन ऑयल हम इंजन में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, इंजन ऑयल के जो ग्रेड्स होते हैं, हमें कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल डालना चाहिए, ठीक है, किस वक्त कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए, ऑयल कौन सा अच्छा है, ऑथेंटिक ऑयल कौन सा है, लोकल ऑयल कौन सा है, ठीक है, पेट्रोल इंजन ऑयल कौन सा है, डीजल इंजन ऑयल कौन सा है, ठीक है, गैस इंजन के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला आगे हम 1 बाय 1 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि व्हाई डू यूज इंजन ऑयल इन इंजन, ऑयल हम इंजन के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है कि हमें ऑयल को इंजन में इस्तेमाल करना पड़ता है, हम बिना ऑयल के इंजन क्यों नहीं चला सकते। ठीक है, तो आज जो है इंशाअल्लाह इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मेरी वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑयल कूलर के हवाले से, मैंने आपको बताया था कि ऑयल कूलर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है। ठीक है, डेनमो के हवाले से मैंने आपको एक वीडियो अपलोड बना के दी है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी के हवाले से, सेंडर के हवाले से, ऑयल सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, टेम्परेचर सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी के ऊपर जो है माशाल्लाह मैं तकरीबन 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। डेनमो के प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ कि डेनमो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, इसके काम करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, ऑयल कूलर के ऊपर आपको मैं डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ। ठीक है, ऑयल कूलर इंजन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसकी क्या वजूहत होती हैं इसको इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बना के दे चुका हूँ आपको। इनमें कोई इनकेस कोई सवाल, कोई मसला, कोई भी आपका सवाल हो तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपके हर किस्म के सवाल का जवाब दूंगा। और इससे पहले भी जो मैंने जितनी वीडियोस माशाल्लाह मैं बना चुका हूँ, कोई तकरीबन कुल 86 वीडियोस मैंने अपलोड करी इंजन के ऊपर। इंजन विद अपना थ्योरी भी मैंने आपको इंजन की पढ़ाई है और प्रैक्टिकल भी, पेट्रोल इंजन हम एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियोस कोशिश करेंगे ऑयल के बाद जो वीडियोस होंगी वो हमारी अब आगे चल के जो है इंजन के ऊपर आएंगे। ठीक है, ईएफआई इंजन के ऊपर। ठीक है, ईएफआई इंजन को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम जो हमारा टॉपिक है आज हम जो ऑयल को डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू यूज इंजन ऑयल इन इंजन, हम इन ऑयल को इंजन में क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबको पहली बात तो ये सबको पता होगा कि ऑयल होता क्या है। बेसिकली ऑयल जो है एक इसमें अपना चिकनाहट होती है। ठीक है, चिकनाहट होती है। अगर आपने किसी ने ऑयल को हाथ से चेक किया हो तो चिकनाहट होती है। जैसे ये भी ऑयल हो गया और पकवान तेल हो गया, घी हो गया, तो इन सब में क्या है, चिकनाहट होती है। ठीक है ना, तो आप पकवान तेल और घी जो है इसके अंदर क्यों नहीं डाल सकते इंजन में, एक कॉमन सा सवाल है। देखा जाए तो वो भी चिकने होते हैं। ठीक है, और ये इसमें भी चिकनाहट होती है। ठीक है, तो पकवान तेल और ऑयल घी को जो है ये भी चिकने होते हैं बाकायदा। ये भी एक तरह का ऑयल है लेकिन वो एक कुकिंग ऑयल है। ठीक है ना, तो उसको हम जो है इंजन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इसमें जो अपना जो चिकनाहट है वो चिकनाहट जो है, ठीक है, वो अपना इसमें जो थिकनेस होती है, जो इसकी चिकनाहट होती है, वो चिकनाहट आपको कुकिंग ऑयल में, घी में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें जो चिकनाहट होती है वो मुसलसल जो है अपना बरकरार रहती है। ठीक है, जबकि जो अपना कुकिंग ऑयल है और जो दूसरा घी है, इनमें आपने देखा होगा अक्सर ये क्या होता है, ऑयल क्या होता है, जब कोई पराठे तल रहा होता है या कोई अपना कोई चीज़ गर्म कर रहा होता है तो वो जो ऑयल होता है वो भाप बन के गर्म होके एक टेम्परेचर पे आगे उड़ने लग जाता है। गर्म होने के बाद जो है ख़त्म होने लग जाता है, उसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑयल है ये किस तरह बनता है, पहली बात तो ये है कि इंजन ऑयल किस तरह बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जो है उनको डिस्कस नहीं कर रहे। आज खाली हम इंजन ऑयल को इंजन में क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये ऑयल जो होता है चिकनाहट होती है इसके अंदर ना। ठीक है, तो इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसको खाली इंजन में यूज़ नहीं किया जाता, इसको हम बहुत सारी जगह भी यूज़ करते हैं। जैसे हम फर्ज सपोज एक बात मिसाल दूं आपको कि आप गाड़ी से ऑयल जब निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको आप अपने काले ऑयल को दरवाजे में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, काले ऑयल को जो है ना अपना बाज़ लोग क्लच वायर में या बाज़ लोग गाड़ी के नीचे जो है सस्पेंशन पे जो है, सस्पेंशन हो गया अपना, ठीक है, जो गाड़ी की चीज़ें मूवमेंट कर रही होती है, जैसे शाकर हो गया, जंप हो गए, ठीक है, बुशेस हो गए, बहुत सारी जगह पे जहाँ बुशेस गाड़ी में लगे होते हैं तो उस पर हम जो है ब्लैक ऑयल को यूज़ करते हैं। तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑयल जहाँ जहाँ गाड़ी में लगता है जाहिर सी बात है वहाँ चिकनाहट आ जाती है गाड़ी में। ठीक है, अब फर्ज सपोज कोई बुश जाम हुआ है, कोई रॉड जाम हुई है, कोई अपना पेंडल जाम है या किसी भी किस्म का बाइक में जैसे
जैसे जगह जगह ब्लैक ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए कि ताकि जो चीज़ हमारी जाम हो रही है ना वो फ्री हो जाए, वो रवा हो जाए, वो जो है ना काम करने काबिल हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज़ जाम हो रही है तो हम उसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल से क्या होता है वो चीज़ जो होती है फ्री होती है, उसका जंग कट जाता है, ठीक है, उसमें चिकनाहट आ जाती है, जिस तरह वो पहले काम कर रही होती है उससे दुगना और अच्छा काम कर रही होती है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है। काला ऑयल डालने से, वाइट ऑयल की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, काला ऑयल डालने से जो है हमारे फर्स्ट ऑफ आपके दरवाजे की कुंडी जाम हो जाती है, आप क्या करते हैं उसमें, या आपके ताले जाम हो जाते हैं, आप क्या करते हैं उसमें ऑयल डालते हैं। तो ऑयल क्यों डालते हैं? जो रस्ट होता है ना, ये ऑयल क्या करता है उस रस्ट को काटता भी है, उसको खत्म भी करता है, उसमें चिकनाहट पैदा करता है, ठीक है। और ऑयल डालने से क्या होता है, इंजन ऑयल से क्या होता है, आपकी जो भी इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गाड़ी आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी का जो इंजन है तकरीबन एक हफ्ते से महीने से कहीं एक महीने से 6 महीने गाड़ियां खड़ी रहती है, ठीक है। तो उनके अंदर इंजन में क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। वो ऑयल एक दफा जब इंजन में चढ़ता है वापस उतरता है ना, तो ऑयल की जो चिकनाहट होती है, ऑयल जो होता है ना, बारीक सी झिल्ली या बारीक सी थे उसके अंदर ऑयल की मौजूद होती है इंजन में, ठीक है, क्योंकि वो पूरे इंजन में चढ़ चुका होता है। जब तक ऑयल को आप साफ नहीं करेंगे ना, पहली बात ये, ऑयल को आप साफ नहीं करेंगे तो ये ऑयल उस जगह से साफ नहीं होगा। और साफ किस तरह से मुराद, जैसे कि पेट्रोल या किसी कैरोसिन ऑयल से, ऐसे ऑयल से साफ नहीं करेंगे कि जब जो ऑयल का बिल्कुल जड़ से नामो निशान मिटा दे, तब तक जो है ऑयल ऑयल की जो चिकनाहट है वो हटती नहीं है, जाती नहीं है, ठीक है। तो इससे एक फायदा क्या होता है, अगर आपके इंजन में ऑयल, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक गाड़ी को चलाया एक जगह पे, उसको खड़ा कर दिया और वो 6 महीने गाड़ी उसी कंडीशन में खड़ी थी, तो वो 6 महीने बाद भी आपको इंजन जो है स्टार्ट मिलेगा, उसमें रस्ट नहीं लगेगा अंदर से। बज़ाहिर ऊपर उसकी जो दूसरी चीजें होंगी उस पर रस्ट लग जाएगा, वो यूं, क्योंकि बाज जगह का वेदर ऐसा होता है जहाँ खारा जो है अपना, जहाँ की हवा खारी होती है, तो क्या होता है चीज़ों को जंग लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, बाद चीज़ों को जो खारा पानी होता है समंदर के करीब जो जगह होती है उनको रस लग जाता है, लेकिन इंजन के अंदर गाड़ी के ऊपरी हिस्सों को जो है रस लग जाता है। तो क्यों लग जाता है? क्योंकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उस रस को, उस चीज़ को जो है कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये ऑयल क्या करता है, ऑयल जो है रस्ट नहीं लगने देता, ठीक है, चीज़ों को खुशक नहीं होने देता। अगर चीज़ें खुश्क होंगी तो वो जंग पकड़ेंगे तो वो जाम होंगी, ठीक है। तो ऑयल का भी काम कुछ इसी तरह है कि जब हम अपने इंजन ऑयल को हम अपने इंजन में क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो धाते जो दो मेटल जो जहां आपस में इस्तेमाल हो रहे हो, यूज हो रहे हो, एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो, हरकत कर रहे हो, जैसे, ठीक है, जैसे हमारी क्रैंक शाफ्ट हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, ठीक है, सही है, हमारी कैम शाफ्ट है, कैम क्रैंक शाफ्ट है, रिंग पिस्टन है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है, वॉल है, ठीक है, सही, ऑयल पंप है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी ऑयल के ऊपर काम कर रही होती हैं, चल रही होती है। तो वो क्या करती हैं, इनको चिकनाहट की जरूरत होती है, ठीक है, इनको जो है ऑयल जो है एक लुब्रिकेशन का काम करता है, चीजों को जो है फ्री रखता है, ठीक है। जो इसमें जो क्लियरेंस होता है हमारे इंजन के अंदर, जो क्लियरेंस होता है, जो कनेक्टिंग रॉडों में क्लियरेंस होता है, पिस्टन और लाइनर के दरमियान क्लियरेंस होता है, जितना भी क्लियरेंस है, वो क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि इसके अंदर मुसलसल ऑयल जो है सर्व होता रहे, इसके अंदर मुसलसल ऑयल जो है काम करता रहे, मुसलसल ऑयल इसके अंदर मौजूद रहे, ठीक है। कनेक्टिंग रॉडे हो गई, पिस्टन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गई, मैन बिगिन बेरिंग हो गए, इनमें एक मुसलसल ऑयल की झिल्ली जो है ना मौजूद रहती है। वो क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है ताकि ये जो ऑयल होता है ये हमारे इंजन को जाम होने से बचाता है, ठीक है, इंजन को जाम होने से बचाता है। इंजन को कोई भी हिस्सा हो जो भी हरकत कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, जैसे कनेक्टिंग रॉडे हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, पिस्टन हो गए, अगर किसी एक पार्ट को भी ऑयल नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा क्या होगा, वो आपका जाम हो जाएगा। वो जाम क्यों होगा, वो कैसे होगा? वो ऐसा होगा कि पहले तो उसको ऑयल नहीं मिलेगा, तो वो हरकत तो कर रहा होगा, मुसलसल हरकत करते करते क्या होता है, जब मेटल पे आपस में जब हरकत कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो पहले, सबसे पहले क्या होता है, वो घूमता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें हल्की सी हीटअप और टेम्परेचर पैदा होता है, ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा मुसलसल जब मूव कर रहा होता है, जब वो कोई जैसे उसको ऑयल नहीं मिलता, तो क्या होता है, मेटल पे जब घूम रहा था तो वो एक दूसरे के साथ जो है पहले तो वो गर्म होते हैं, गर्म होकर फिर क्या होता है, वो सीज होने लग जाते हैं, यानी पकड़ कर जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट सपोज अगर आपका पिस्टन को ऑयल नहीं मिलता तो आपका पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, हीटअप होकर पिस्टन फूलेगा और आपके लाइनर को जो है जगड़ लेगा, ठीक है, लाइनर में फंस जाएगा। तो वो क्यों फंस जाता है? वो इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसको ऑयल नहीं मिलता। तो जिस चीज को भी, इंजन के हिस्से को, जो भी आपका इंजन जो है अपना, जो भी इंजन का आपका पार्ट मूव कर रहा होगा, उस हिस्से को अगर ऑयल नहीं मिलेगा तो वो इंजन का हिस्सा जो है जाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो काम होता है इंजन का जो ऑयल का जो काम होता है, वो काम ये होता है इंजन को लुब्रिकेट रखना, रवा रखता है ऑयल को ना, ठीक है। और दूसरे ऑयल का एक काम ये भी होता है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिस तरह से हमारे इंजन में
इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम होता है जो इंजन को ठंडा रखता है, ठीक है। जिस तरह वाटर कूलिंग सिस्टम होता है इंजन को हमारे ठंडा रखता है, तो इसी तरह से जो है ये जो इंजन ऑयल होता है ये हमारे इंजन की जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो हरकत कर रहे होते हैं, फॉर सपोज कनेक्टिंग रॉडे हो गई, रिंग पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, वाल हो गए, तो जब यहाँ ऑयल जब ये मूव कर रहा होता है ना, तो ये ऑयल जो है अपने साथ साथ इंजन का जो टेम्परेचर होता है, इंजन के जो पार्ट्स का जो टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को भी डाउन करता है, ठीक है। उस टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, जाहिर सी बात है जब ऑयल इंजन के हिस्से को मिलता है तो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को क्या करता है, अपने अंदर जब्स कर लेता है, ठीक है। तो इंजन का टेम्परेचर भी जो है इससे डाउन होता है इंजन ऑयल से। पर समझ ये है कि आपकी गाड़ी का ऑयल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑयल जो है अच्छी कंडीशन का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, अच्छा ब्रांड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंजन ऑयल का काम बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि आपके इंजन को लुब्रिकेट करना, उसको जो है मुसलसल रवा रखना, उसको चलाना, ठीक है। अगर किसी पार्ट्स को ऑयल नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या होगा, वो जाम होगा, ठीक है। तो आपका जो इंजन होता है, आपके इंजन को क्या होता है, अपना ऑयल क्या करता है, आपके इंजन को जाम होने से बचाता है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह वीडियोस को जो है वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, ठीक है। काम सीखने वाले लड़कों के साथ शेयर करें, ठीक है, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उन दोस्तों के साथ जो है अपने मेरी वीडियोस को जो है शेयर करें, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है। जिनका ख्वाब है, जिन जो मेहनत कर रहे हैं, अपना ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटिव हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कंप्लीट वीडियोस को वॉच करें, अपना वीडियोस को देखें, समझें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स करें कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अब जो मुलाकात होगी आपसे फिर होगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑयल के ग्रेड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंजन ऑयल ग्रेड, ठीक है। बहुत सारे इंजन ऑयल के जो है ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रेड है 0W2, W20, 0W, अपना 30, 0W 40, 0W 50, 10W 30, 10W जो है 40, 10W 50, ठीक है, और 20W 50, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीडियो में इंजन ऑयल के ग्रेड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑयल हमें कौन सा यूज़ करना है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, ठीक है, गैस इंजन में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। तो इन सारे जो टॉपिक्स को है इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कुछ आपको नहीं समझ आता तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन करा है ताकि आप लोग मुझसे बाआसानी कांटेक्ट कर सकें, आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी इवेंट मसला हो, आप मुझे वीडियोस बना के भेज सकते हैं, ठीक है। मैं अपने लोगों की जो है दोस्तों की मैं वीडियोस देखता हूँ, बाकायदा मुझे वीडियोस आ रही होती हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं उनको बताता हूँ, बाकायदा गाइड करता हूँ कि भाई ये काम इस तरह से करो, ठीक है। तो आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी इशू, कोई भी मसला हो, आपने मुझे एक वीडियो बना के इसकी भेज देनी है। कोई भी इशू हो, कोई भी आपको फॉल्ट समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, या आप किसी ने मुझसे जस्ट खाली मालूमात ही लेनी हो कि हमें अपनी गाड़ी में ये काम करना है या ये काम कराना है, तो हम किस तरह से काम कराएं या किस तरीके से काम करें और किस बंदे से काम कराएं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक होगा ऑयल की ग्रेड के टॉपिक होंगे, ठीक है, कि ऑयल का ग्रेड क्या होता है, कौन सा इंजन, कौन से ग्रेड का ऑयल कौन से इंजन में डलता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।